मोदी ने कहा कि इंडिया गठबंधन ने राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा यहां पर की है, उसके निमंत्रण को यहां पर ठुकराया है और साथ ही साथ प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का बहिष्कार किया है। पीएम मोदी ने जनता से अपील की कि जनता विपक्ष को इसकी सजा जरूर दे, क्योंकि न्योता भी यहां पर ठुकराया गया विपक्ष की तरफ से। कांग्रेस ने प्रभु राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं। ये कांग्रेस ही है जिसने पहले राम मंदिर का विरोध किया, जितने अड़ंगे डाल सकते थे डाले, अदालत में भी रुकावटें करने की कोशिश की, लेकिन राम मंदिर बनाने वालों ने कांग्रेस के सारे गुनाह माफ करके उनके घर जाकर के उनको निमंत्रण दिया। लेकिन इनका दिमाग कैसा है पता नहीं, घर जाकर के निमंत्रण दिया गया था, प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा का अवसर था, उन्होंने उसका भी बहिष्कार कर दिया। कांग्रेस आईटी सेल के पूर्व प्रमुख रोहन गुप्ता बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ दिनों पहले उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस ने उन्हें गुजरात की अहमदाबाद सीट से टिकट भी दिया था, लेकिन रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से साफ इनकार कर दिया था। भगवान राम के प्रति पार्टी के रुख को लेकर वो नाराज हैं और एक राम है कांग्रेस में जिनके ऊपर उन्होंने निशाना साधा। कौन है वो राम? देखिए, जिनके नाम में राम है और जो कम्युनिकेशन इंचार्ज है पूरा देश जानता, मुझे नाम देने की जरूरत क्या राम रमेश जी? वो आपको मालूम है, मुझे नाम मैं नहीं दूंगा किसी का। और जिस प्रकार से पिछले कई दिनों से जो सनातन की हम बात कर रहे हैं कि जो एक डीएमके जो हमारा साथी दल था, सनातन का अपमान होता है, और आप हमको ये भी नहीं कहा जाए कि उसका आप पहले तो पार्टी को उसका खंडन करना चाहिए। ये किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है, पूरे सनातन धन की बात है, सनातन संस्कृति की बात है। आज सनातन की बात करना क्या देश की जो पार्टी विरोधी काम हो गया? फिर भी उस व्यक्ति ने रोका कि नहीं, आपको सनातन पे बात नहीं करनी है। जो भारत के देश के नाम से गठबंधन जो बनाया गया, उसके अंदर जो लोगों को कांग्रेस पार्टी देश विरोधी कहती थी, पंजाब में उनके आक्षेप हुए, करप्शन के आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली ने किए, आप आज उसके लिए रैली कर रहे हो। आप कहां से जनता को मुंह दिखाओगे? ये दोनों मुद्दे पे 10 बार पार्टी को कहा कि ये गलत है। गुजरात से मैं जहां पे आ रहा हूं, जहां पे कोई जमीनी स्तर पे आम आदमी का अस्तित्व नहीं, उसको 2 इंपॉर्टेंट सीट देती गई, फिर भी मैं चुप बैठे। और आइए अब आपको दिखाते हैं चुनाव से जुड़ी आज की 25 बड़ी खबरें दंगल 25 में। उत्तराखंड के ऋषिकेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली से कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। कहा, हम यूसीसी की बात करते हैं तो कांग्रेस मुस्लिम पर्सनल लॉ की वकालत करती है। मध्य प्रदेश के मंडला में गृह मंत्री अमित शाह ने की चुनावी रैली। अमित शाह बोले, दुनिया में लहरा रहा है भारत की कूटनीति का परचम, कश्मीर को भारत से कोई नहीं छीन सकता। अमेठी में केंद्रीय मंत्री और प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी पर बड़ा दावा किया। कहा, वायनाड में नामांकन से पहले राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग से समर्थन लिया। बीजेपी से प्रत्याशी बनाए जाने के बाद पहली बार कुल्लू पहुंची कंगना रनौत। बीजेपी नेताओं ने कुल्लू का पारंपरिक परिधान पट्टू और किन्नौरी टोपी पहनाकर उनका स्वागत किया। तेजस्वी यादव के मछली वाले वीडियो के बाद संतरा खाने वाले वीडियो पर राजनीति तेज। आरजेडी बोली, पहले बीजेपी को मछली का कांटा लगा, अब संतरे का स्वाद लग रहा है खट्टा। बीजेपी ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। शहनवाज हुसैन बोले, आजकल तेजस्वी और मुकेश सहनी चर्चा में बने रहने के लिए कभी मछली कभी संतरा खाकर स्टेटस डाल रहे हैं। दिल्ली में कई कांग्रेस नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। कांग्रेस आईटी सेल के प्रमुख और अहमदाबाद से प्रत्याशी रोहन गुप्ता समेत कई राज्यों के कांग्रेस नेता बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी सांसद आरपीएन सिंह ने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बोले, एसी कमरों में बैठकर राजनीति करने वाले कर रहे हैं जीत का दावा। समाजवादी पार्टी के घोषणा पत्र पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने तंज कसा। बोले, एसपी की घोषणा पत्र जारी करना सुर्खियों में बने रहने का सिर्फ एक स्टंट। बीजेपी ने लोकसभा प्रत्याशी की 11वीं लिस्ट